अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज हम लोग बग़ैर चिकन के मज़ेदार से झटपट सैंडविच बनाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, कोई भी चीज़ आप लोगों की मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। दो हमने आलू लिए हैं और एक अंडा। अंडे को भी मैंने आलू के अंदर ही डाल के बॉईल कर लिया था। इसके छिलकों को हम उतार लेंगे। अब हम अपने आलू को पहले कद्दूकश करेंगे। मैश करने से इतना अच्छा नहीं बनता जितने आप कद्दूकश करेंगे। और सारे आलू को हमने कद्दूकश कर लिया है। ऐसे ही मैंने अंडे को भी कद्दूकश कर लिया था। सारा अंडा हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ वेजेस डालेंगे। एक मैंने गाजर ली है जिसे फाइन चॉप कर लिया, ये डाल देते हैं इसके अंदर। 2 चम्मच मैंने बंद गोभी ली है। अगर आपको बंद गोभी नहीं पसंद तो इसके जगह आप चॉप प्याज भी डाल सकती हैं। 2 चम्मच शिमला मिर्ची डालेंगे हम इसके अंदर। अगर ये भी नहीं पसंद तो हरे पत्तों के प्याज या हरा धनिया डाल दीजिए। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें। क्वार्टर टी स्पून चिकन पाउडर डालेंगे। क्वार्टर टी स्पून ही हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। और 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर मायोनीज डालेंगे। इससे हमारी फिलिंग के अंदर बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। अब सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अच्छी तरीके से हमने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। इस सैंडविच के लिए मैंने 4 स्लाइस का इस्तेमाल किया है। 2 स्लाइस के ऊपर हम अपनी फिलिंग लगाएंगे। और इस सैंडविच के लिए हमें कोने काटने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से बनाएंगे। और अच्छी तरीके से भर भर के हम इसके ऊपर फिलिंग लगाएंगे। जब तक मैं फिलिंग लगा रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। आप लोगों को मेरी ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई आसान रेसिपी देखने को मिलती रहेगी। अच्छी तरीके से इसको हमने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से दूसरी स्लाइस रखेंगे। और स्लाइस रखने के बाद हाथ से हल्का हल्का सा इसको दबा देंगे। एक बॉल के अंदर 3 चम्मच पहाड़ी की तरह भर भर कर हम मैदा डालेंगे। साथ ही हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे क्वार्टर टी स्पून चाट मसाला। अगर आपको चाट मसाला नहीं पसंद तो इसकी जगह काली मिर्चें भी डाल सकती हैं। क्वार्टर टी स्पून ही नमक डालेंगे। पहले हम मसालों को मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम आधा गिलास जितना पानी लेंगे। आधा गिलास पानी से इसका इतना अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। और बैटर भी ना ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए, इतनी तह होनी चाहिए कि आप जब अपने स्पून से इसको मिक्स करेंगे तो स्पून के ऊपर एक चादर सी आ जाती है, एक तह सी लग जाती है। इस तरीके से हमें अपने बैटर को रखना है कि आप बैटर को स्पून से हिलाएंगी और यूँ ऊपर नीचे करेंगी तो ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। ये हमारा बैटर तैयार है, इसे अभी हम साइड पर रखेंगे। हमने ब्रेड गम भी ले ली है। अब हमने जो अपने सैंडविच को तैयार किया था इसके अंदर हम इस तरीके से बैटर के अंदर डालेंगे। ये देखिए एक साइड आगे की तरफ भी घुमाएंगे, पीछे की तरफ घुमाने के बाद दोनों हाथों से सारे लिक्विड को इसके अंदर जो जब्स हो गया उसे निकाल देंगे। अब हम इसको ब्रेड गम के अंदर डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल कोट कर देंगे ब्रेड गम के अंदर कि इसके कोने जो होते हैं, कोने के ऊपर हाथ से आप अच्छी तरीके से ब्रेड गम को लगाएंगे तो इसके कोने भी लॉक हो जाते हैं, कोई फिलिंग इसके बाहर नहीं आती। और अच्छी तरीके से ये देखिए हमारे ब्रेड गम के अंदर कोट हो चुके हैं हमारे सैंडविच। और बहुत आसान बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आती हूँ, तो मेरी वीडियो को लाइक करा करें, शेयर किया करें। और हमने ये तैयार कर लिया है, इसी तरीके से हम दूसरे को भी तैयार कर लेंगे। 10 मिनट के लिए इसे बनाकर फ्रीज़र में रखेगा। जो इसके ऊपर हमने ब्रेड गम लगाई है ये अच्छे से कोट हो जाती है। अब हम अपने पैन के अंदर ऑयल डालेंगे, इसे अच्छा सा गर्म करेंगे। 10 मिनट के बाद हम अपने सैंडविच को फ्रीज़र से निकाल लेंगे और ऑयल भी हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका होगा। तो इसके अंदर हम एक एक करके अपने सैंडविच डालेंगे। ऑयल को अच्छा गर्म कीजिएगा तो उतनी जल्दी इसके अंदर कलर आ जाता है, ज़्यादा देर रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। एक साइड पर जब इसका कलर आ जाएगा तो इसके साइड को हम चेंज करेंगे और इतने क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से हमारे ये सैंडविच बन के तैयार होंगे।
कलर भी देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इस तरीके से किसी भी चीज़ के अंदर रखेंगे और इसको झाड़ेंगे तो एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल होता है वो सब निकल जाता है। इसी ऑयल के अंदर हम दूसरे सैंडविच को भी फ्राई कर लेते हैं। आज ही इस सैंडविच को बनाए, सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं और इतने मज़ेदार बनते हैं, तो फिर बनाना तो बनता है। इसके ऊपर भी खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, तो इसको भी हम इसी तरीके से निकाल के ऑयल को इसी तरीके से झाड़ने के बाद इसको हम तैयार कर लेंगे। सैंडविच हमारे थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो मैं आपको इसका क्रिस्पीपन भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी क्रंची और क्रिस्पी आवाज़ आ रही है इसमें से। इसकी हम कटिंग करेंगे और सैंडविच को हम इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ये ज़ाया भी नहीं होता। आज के सैंडविच की रेसिपी बनाकर मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम इसी तरीके से कटिंग करने के बाद इसको ट्रे के अंदर निकाल लेते हैं और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।